और इजराइल और गाजा के बीच युद्ध विराम की घोषणा हो चुकी है। कतर के प्रधानमंत्री से लेकर हमास के चीफ और बाइडेन ने भी बारूदी धमाकों पर विराम लगाने का ऐलान कर दिया है। लेकिन नेतन्याहू के सामने बनी स्थिति से लग नहीं रहा है कि गाजा में शांति स्थापित होगी। हालांकि इसमें हमास ने भी जो नई शर्तें लगाई हैं वो स्थिति के बिगड़ने की तरफ इशारा है। तो क्या वाकई युद्ध विराम में पेच फंस गया है? इस रिपोर्ट में देखिए। गाजा में सीज फायर, नया पेच जारी है कहर। गाजा में जारी युद्ध को लेकर सीज फायर की कवायद परवान चढ़ ही थी कि सीज फायर में नया पेच आ गया। रविवार से शुरू होने वाली सीज फायर की प्रक्रिया पर इजरायली सरकार और हमास के पीछे हटते कदम। इसमें एक तरफ सीज फायर के बाद नेतन्याहू सरकार खतरे में आ गई है, तो दूसरी तरफ हमास समझौते की शर्तें अपने अनुसार तय कर रहा है। और यह वो स्थिति है जिससे कतर की कवायद पर पानी फिरने की आशंका को जन्म दे दिया है। लेकिन ऐसा हुआ क्यों? इसे दोनों पक्षों की अलग अलग गतिविधियों से जानते हैं। इनमें पहले हमास पक्ष की गतिविधि क्या है, इसे जान लीजिए। हमास ने समझौते में नई शर्तें शामिल की हैं, जिसमें युद्ध विराम के बाद गाजा पर शासन किसका होगा, इसे तय करने को कहा गया है। इसके अलावा इजराइल और मिस्र से सामान की आवाजाही से पाबंदी हटाने के लिए कहा गया है और गाजा की पुनर्निर्माण को शुरू करने के लिए भी कहा गया है। इन नई शर्तों ने नेतन्याहू को एक तरह से सत्ता संकट में जीवन दान दे दिया है, क्योंकि इजराइल में नेतन्याहू के खिलाफ माहौल जंग शुरू होने से पहले ही बन चुका था। और अब अगर जंग के मोर्चे से फोर्स हटती है तो फिर नेतन्याहू भ्रष्टाचार के केस में फिर से उलझ जाएंगे। इसलिए उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया है। इस समझौते के तहत हमास पर समझौते से पीछे हटने का आरोप लगाया गया है। नई शर्तें समझौते पर रोक लगाने वाला कदम बताया गया है और जब तक समझौते पर स्वीकृति नहीं हो जाती, कैबिनेट की बैठक नहीं होगी। यानी कैबिनेट की जिस बैठक में हमास के साथ समझौते के लिए हस्ताक्षर होने थे वो नहीं होंगे, जिसका सीधा मतलब है कि सीज फायर नहीं होगा। इसलिए इजरायली फोर्स ने गाजा को फिर से दहलाना शुरू कर दिया है। ये 3 तस्वीरें उस समय की है जब युद्ध विराम पर सहमति बन चुकी थी। गाजा के लोग जश्न मना रहे थे, लेकिन उनकी आतिशबाजी को इजरायली सेना ने बारूदी विनाश में बदल दिया। एक मस्जिद की मीनार को बम से ध्वस्त कर दिया। इजरायली फाइटर जेट्स ने गाजा पर सिलसिलेवार हवाई हमले करके फिर दहशत का माहौल बना दिया और ये हमले पूरी रात जारी रहे। ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि इजराइल हमास पर आरोप लगा रहा है कि उन्होंने सीज फायर समझौते के बावजूद अंतिम समय में रियायत हासिल करने की कोशिश की है। लेकिन इन्हीं हमलों को हमास ने बंधक डील के लिए मौका मान लिया है। हमास के प्रवक्ता अबू उबैदा के अनुसार इजराइल ने उस स्थान को निशाना बनाया है जहां समझौते के पहले चरण की एक महिला कैद थी। इसके अलावा दावा है कि नेतन्याहू अब समझौते के नाम पर राजनीतिक खेल खेल रहे हैं और इसमें बाइडेन प्रशासन का हाथ भी बताया गया है। हालांकि गाजा के मसले पर बाइडेन प्रशासन भी आलोचना का सामना कर रहा है, जिसका प्रमाण है एंटनी ब्लिंकन से बदसलूकी। ये वीडियो ब्लिंकन के विदाई प्रेस कॉन्फ्रेंस का है, जिसमें सैम हुसैन नाम के पत्रकार ने उनसे इजराइल पर सवाल पूछा तो पत्रकार को घसीटकर निकाला जाने लगा। इस बीच पत्रकार ने उन्हें नरसंहार का दूत भी कहा। यानी गाजा में अभी सब कुछ सामान्य नहीं है, बहुत कुछ ऐसा बाकी है जो बारूदी ज्वाला को भड़का रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।